हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। ठीक है, तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ABCD एक आयत है, ठीक है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। A, B, C और D। ठीक है, ABCD एक आयत है, ये हमने एक आयत बना दिया। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें विकर्ण विकर्ण A और C इन दोनों को मिला दो। ठीक है, विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो विकर्ण है AC, ये कोण A को दो समान भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कोण C को भी क्या कर रहा है, ये दो समान भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समान दो टुकड़ों में विभाजित। ठीक है, तो ये तो हमें दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया हमें क्या है इस क्वेश्चन में कि ABCD एक आयत है। आयत क्या होता है, आयत की परिभाषा जानते होंगे आप लोग, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये होता है आयत। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है हमें कि ABCD एक आयत है जिसमें, अब ध्यान देना, ठीक है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो आप मान लो इसको कोण 1, इसको 2 मान लो, और इसको मान लो कोण 3 और इसको मान लो कोण 4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, AC विकर्ण जो है ये क्या करता है, कोण A और C दोनों कोणों को दो समान भागों में डिवाइड करा है, समद्विभाजित करा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोण 1 और कोण 2 होगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि AC क्या है, कोण 1 को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2 व कोण 3 बराबर कोण 4 है। आ रहा है समझ में, जो AC विकर्ण है ये क्या कर रहा है, कोण A को भी दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है, इसी प्रकार कोण C को भी दो टुकड़ों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कोण 3 और कोण 4, तो ये दोनों टुकड़े क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, क्योंकि AC क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख दिया, ये हमें दिया है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। नंबर 1 क्या है कि ABCD एक वर्ग है। एक तो ये चीज सिद्ध करनी है। दूसरा क्या है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब इसमें तो क्या है, हमें दे रखा है कि जो AC है वो इसको समद्विभाजित कर रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित कर रहा है। अब की बार हमें इस दूसरे पार्ट में क्या करना होगा, विकर्ण B और D को हमें सिद्ध करना होगा कि जो BD विकर्ण है वो क्या कर रहा है, कोण B और D को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो AC विकर्ण है ये क्या पहले से ही दे रखा है कि AC विकर्ण कोण A और C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम इसको। तो हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसको मान लो आप, ये हमें दिया है कोण 1 बराबर कोण
कोण 2 दे रखा है हमें, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हम लिखेंगे कि दिया है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या दे रखा है, जो कोण 3 है वो किसके बराबर है, कोण 4 के, ठीक है। ये भी दिया है हमें। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब हम ये तो हो गए, दो हमें दिए गए हैं, दोनों कोण क्या है, ये बराबर है, ठीक है। अब आयत क्या होता है, आयत की सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। जो AB भुजा है वो DC के बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, समांतर है, और जो AC विकर्ण है ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तब जो ये कोण बनते हैं ये वाले, तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अतः AB समांतर किसके है, CD के। AB जो है वो क्या है, CD के समांतर है। तो अब ये CD के समांतर है, तो ये जो कोण बन रहे हैं, जो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 के, एकांतर कोण है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4। कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो इसी प्रकार जो कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 3 के, ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कोण 2 बराबर होगा कोण 3, कारण एकांतर कोण। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका पहला पार्ट क्या है कि ABCD एक आयत, ABCD एक वर्ग है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है कि ये क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग होने की क्या विशेषता होगी कि वर्ग की तो चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अब हम यदि ये जो कोण 2 और कोण 3 है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ACD एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज की, जब किसी त्रिभुज की, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं या फिर ये दो कोण यदि बराबर हो, तो इन कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो ये जो त्रिभुज है इसके यदि हम कोण 2 और कोण 4 बराबर सिद्ध कर दें, तो इन कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, हमें कैसे भी करके कोण 2 और कोण 4 को बराबर करना है और कोण 1 और कोण 3 को बराबर करना है, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण 2 और कोण 4 को बराबर सिद्ध करेंगे। तो कोण 2 और कोण 4, ठीक है, यहां पर ये क्या है, कोण 1, ये क्या है, कोण 1, कोण 1 के बराबर यहां पर तो है कोण 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर कोण 1 के बराबर क्या है, कोण 4 है। अब कोण 1 के बराबर कोण 2 है, फिर कोण 1 के बराबर कोण 4 है, तो कोण 2 और कोण 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम लिखेंगे, अतः कोण 2 बराबर कोण 4। आ रहा है समझ में, कोण 2 है वो भी कोण 1 के बराबर है और कोण 4 है वो भी कोण 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 2 और कोण 4 भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब इसको आप कारण क्या लिखोगे, कोण 2 और कोण 4 बराबर तो हमने कर दिए, पर कारण क्या लिखेंगे, कैसे किए हमने, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 4 दोनों बराबर कर दिए हमने। तो अब यदि ये दोनों बराबर हो गए, कोण 2 और कोण 4, तो जो AD भुजा वो DC के बराबर होगी, होगी कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि जो AD भुजा है वो क्या है, DC के बराबर है, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। ये क्या कोण, दोनों कोण समान है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, समान ही होती है। तो आप लिख दो बराबर कोणों की, बराबर भुजा या कुछ भी लिखो, ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, सम्मुख
भुजाएं। ठीक है, अब हम कोण 2 और कोण 4 बराबर सिद्ध कर दिया हमने ऊपर वाले इस त्रिभुज में। अब जो नीचे वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें क्या करना होगा, कोण 1 और कोण 3 को बराबर सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब यदि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी, तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोण 1 और कोण 3 को बराबर करेंगे। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 3 को बराबर हम कैसे करेंगे, हमें किसको करना है, कोण 1 और कोण 3 को। यहां पर ये क्या है, जो कोण 2 है, और यहां पर ये क्या है, कोण 2 है। अब कोण 2 कोण 1 के बराबर है, यहाँ पर कोण 2 कोण 3 के बराबर है। मतलब जो कोण 1 है, कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, और कोण 3 है वो भी कोण 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, कोण 1 और कोण 3 भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, कौन कौन सी समीकरण से, समीकरण 1 व समीकरण 4 से। कारण क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से क्या हो गए, कोण 1 और कोण 3 भी बराबर हो गए। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो अब भुजा कौन सी बराबर होगी, तो AB बराबर BC होगी, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गई, इन बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि AB बराबर BC। कारण क्या लिखोगे, बराबर भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो अब हमने सिद्ध कर दिया कि इसकी इस भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है। तो अब हम क्या लिखेंगे, रहता है ABCD एक वर्ग है, क्योंकि एक वर्ग है। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। भुजाएं बराबर है, तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना था कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, अब ABCD एक वर्ग है, तो अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। अब हमें ये आयत भी फिर से बनाना होगा। ठीक है, ये वर्ग। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, B और D। अब हम इस विकर्ण की बात करेंगे, तो आप फिर से बना लेना इसको। ठीक है, मैं ये जो बीच वाला विकर्ण है इसको यहाँ से हटाकर हम क्या करेंगे, जो दूसरा विकर्ण काम में लेंगे हम। ठीक है, अब हमें किसके बारे में दे रखा है, विकर्ण B और D के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो BD विकर्ण है, BD वो क्या कर रहा है, कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब कोण B के भी 2 समान टुकड़े कर रहा है यहाँ पर, और कोण D के भी 2 समान टुकड़े कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको मान लो कोण 1 और कोण 2, इसको मान लो कोण 3 और कोण 4। ठीक है, आप कैसे भी मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, और कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर सिद्ध करना है। तभी तो ये क्या होगा, इसका समद्विभाजित करेगा कोण वस्तुनिक जो विकर्ण BD है वो। ठीक है, मतलब इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है हमें। ठीक है, सीधी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि ABCD एक वर्ग है। ये चीज हमने सिद्ध कर दी है। ठीक है, अभी सिद्ध किया हमने, ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो अब ये ABCD एक वर्ग है, तो जो AD भुजा होगी, जो AD भुजा है वो क्या होगी, AB के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, तो हम लिखेंगे तो AB बराबर है AD।
ए बी बराबर ए डी होगी, ठीक है। अब ए बी बराबर ए डी है, ये दोनों भुजाएं हैं तो कोण 1 और कोण 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर ए डी, तो ए बी बराबर ए डी है, तो कोण 1 बराबर कोण 4। अब ये दोनों भुजाएं हैं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के ये क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए। अब ये भुजा बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला। अब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 4 लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम। अब हम कारण क्या लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इसी प्रकार अब ये तो ए बी बराबर ए डी हो गया, इसी प्रकार क्या होगा, BC बराबर DC होगा, ये भुजाएं भी बराबर होगी, एक वर्ग है तो। अब BC बराबर DC। अब यदि BC बराबर DC है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये वर्ग है तो इसकी ये भुजाएं बराबर है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो BC भुजा है इसका सम्मुख कोण तो कोण 3 होगा, और जो DC भुजा है इसका सम्मुख कोण क्या होगा, कोण B होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब जो एपी है वो क्या है, डीसी के समांतर है कि नहीं है। अब ये वर्ग है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर भी होगी और समांतर भी होगी, ठीक है। अतः ए बी समांतर किसके, डीसी के, ए बी डीसी के समांतर है, ठीक है। अब ये समांतर है तो ये क्या है, तिर्यक रेखा काट रही है, बीडी क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई। अतः ए बी समांतर डीसी है, तो यहाँ पर ये कोण क्या होगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा और कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा। ये क्या होगा, एकांतर कोण, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण होगा 3, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 3, और इसी प्रकार जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर होगा, तो कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर करना है। अब इन दोनों कोणों को बराबर करना है और इन दोनों कोणों को बराबर करना है, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करनी है कि जो कोण B है वो, जो BD विकर्ण है वो कोण B को भी समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समान हो गए तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा, और इसी प्रकार कोण D को भी समद्विभाजित कर रहा है तो कोण 3 और कोण 4 बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो कोण 1 है, कोण 2 यहाँ पर क्या है, कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के, और यहाँ पर कोण 2 किसके बराबर है, कोण 4 के। मतलब कोण 2 के बराबर 4 है यहाँ पर, तो और यहाँ पर कोण 2 के बराबर कोण 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि कोण 3 बराबर कोण 4, कौन कौन से समीकरण से, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से। ये तो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है, ये चीज सिद्ध करनी है हमें, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें कोण 1 और कोण 2 बराबर सिद्ध करना है, कोण 1 और कोण 2, ठीक है। तो जो 4 है, यहाँ पर 4 क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो कोण 4 है, यहाँ पर तो ये 1 के बराबर है और यहाँ पर ये कोण 4 क्या है, 2 के बराबर है। मतलब कोण 1 भी कोण 4 के बराबर है और कोण 2 भी कोण 4 के बराबर है।
कोण दो भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कोण एक बराबर कोण दो। कौन कौन सी समीकरण से? समीकरण 1 व समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 4 से। तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, ठीक है, कि विकर्ण BD पर दो बिंदु, ये विकर्ण है BD, इस पर दो बिंदु दे रखे P और Q। इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। DP ये जो है ये किसके बराबर है? BQ की। मतलब ये इतनी भुजा इस इतनी भुजा के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो दर्शाइए कि इसमें 5 पार है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब और हमें क्या दे रखा है? जिसमें हमें दे रखा है कि DP बराबर BQ है। तो जिसमें DP बराबर BQ है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये तो दिया है, हमें अभी सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें आप लोग ये जो इसके 5 पार्ट है ये उठाकर यहाँ रख देना। ठीक है, ये काम आप खुद से कर लेना। अब इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट क्या है कि जो APD है वो त्रिभुज APD, त्रिभुज APD मतलब ये वाला त्रिभुज छोटा सा। ठीक है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है हमें त्रिभुज CQB, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB से। ठीक है, अब हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं। ठीक है, तो हमें DP जो है DP BQ के बराबर हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि जो DP है बराबर क्या होगा? BQ। कारण क्या लिखेंगे? दिया है, ये हमें दे रखा है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? हमें क्या दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो मतलब ये AD भुजा ये किसके बराबर होगी? BC भुजा के। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर BC, समांतर चतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, तो AD बराबर BC क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब ये इसकी भुजाएं बराबर हो गई। अब तीसरा हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? जो AD है इसकी सम्मुख भुजा, मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो AD भुजा है वो BC के बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर है और क्या है? सम्मुख है। सम्मुख भुजाएं बराबर है और क्या है? समांतर है। ठीक है, अब ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको जो BD है वो एक क्या तिर्यक रेखा है काट रही है। तो जो ये कोण बनते हैं, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण। आ रहा है समझ में? अब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण बनेंगे ये क्या होंगे? एकांतर कोण। तो हम लिखेंगे कि कोण ADP, कोण ADP बराबर होगा कोण CBQ। ठीक है, AD मतलब कोण D और कोण यहां से कोण B, तो CBQ। ठीक है, अब ये कोण बराबर होंगे, कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। तो अब इस त्रिभुज की 3 चीजें हमने बराबर सिद्ध कर दी है, 2 भुजाएं और एक कोण। तो ये क्या हो गया? क्योंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB। ठीक है, सर्वांगसमता का कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर? एक ये भुजा और एक ये भुजा और बीच का एंगल। ठीक है, तो SAS नियम से सर्वांगसमता के नियम से
ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। ओके, हमें पहले पार्ट में यही सिद्ध करना था, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना था। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है वो, तो इसका दूसरा पार्ट क्या है कि जो एपी है वो सी क्यू के बराबर सिद्ध करना है। एपी ये भुजा और सी क्यू, मतलब एक ये भुजा और एक ये भुजा। अभी अभी हमने क्या किया है, अभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध की है, तो जो एपी और सी क्यू भुजा है ये क्या है, इसी त्रिभुज में आ रही थी, तो ये सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या हो गए, संगत भाग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसलिए एपी बराबर सी क्यू, कारण क्या लिखेंगे, सीपी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, जो त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू और बी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, साइड वाला सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज सीपीडी, ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सीपीडी से। ठीक है, यही लिखेंगे सबसे पहले। अब इन दोनों में हमें क्या बराबर नजर आ रहा है, एक तो ये भुजा दे ही रखी है, तो सबसे पहले लिख दो कि डीपी बराबर है बी क्यू, दिया है। ठीक है, अब और हमें क्या दे रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो दे ही रखा है, तो जो एपी है वो किसके बराबर होगी, डीसी के, तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर होगी डीसी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तो ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण। एकांतर कोण है, ये दो क्या समांतर रेखा, इनको ये त्रियक रेखा काट रही है, ये कोण और ये कोण क्या हो गए, एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि ये ए बी और डीसी ये भी क्या है, सम्मुख भुजाएं, इसकी क्या है, समांतर है, तो हम लिखेंगे कि ये जो कोण है, कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू बराबर किसके है, कोण सी डी पी, कोण सी डी पी, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये एकांतर कोण है, तो तीन चीजें इसके बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो इसकी दो भुजाएं और बीच का कोण, तो कौन से नियम से, चूंकि त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी, कौन से नियम से, एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। ओके, चौथा पार्ट क्या है, चौथा दे रखा है ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू बराबर सीपी, मतलब ये भुजाएं क्या है, बराबर है। तो हमने सिद्ध कर दिया, अभी ये जो त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है, इसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, चौथा पार्ट है ना इसका, तो चौथे पार्ट में हम लिखेंगे, अतः एपी बराबर क्या सिद्ध करना था, यहाँ पे ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू बराबर सीपी, क्या लिखेंगे, सीपी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गई। ठीक है, फिर बचा इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू, ये जो बीच वाला है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो ये चीज सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ए पी बराबर सी क्यू, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं हो गई एपी बराबर सी क्यू, और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू बराबर सीपी, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
कि इसका नाम क्या है, APCQ। पांचवा पार्ट है इसका APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। कारण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध कर चुके हैं हम, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 व 2 में हमने सिद्ध कर दिया कि इसकी AP जो भुजा है वो CQ के बराबर है, जो AQ भुजा है वो क्या है, PC के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो आज के लिए इतना।